हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। मतलब ये ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चंस में दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के सवाल करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है गिवन tan a इक्वल टू 4/3, तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए। ओके, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि tan a की वैल्यू हमें यहाँ पर 4/3 गिवन है। तो जो भी पहले जो गिवन वाला पोर्शन है उसको गिवन का एक हेडिंग लगा लो और उसको यहाँ पर लिख दो। लिखोगे यहाँ पर tan a की जो वैल्यू है वो कितना है, 4/3 है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, tan का जो फॉर्मूला है आप सबको पता ही है। क्या फॉर्मूला था tan का? मैं आपको बताया था, जो पिछली क्लास में जो बताया था, सारे फॉर्मूला यहाँ पर लिख के दिए थे आपको। ये 6 फॉर्मूले थे, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो tan थीटा क्या है यहाँ पर p/b, ठीक है। तो इसको सब अच्छे से रट्टा मार लो। tan थीटा क्या है, p/b। p मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा tan a के नीचे यहाँ पर क्या लिखूंगा, p/b। मैं शॉर्टकट में यहाँ पर लिख रहा हूँ p/b। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, p/b इक्वल टू यहाँ पर लिख दूंगा 4/3। तो इसका मतलब ये होता है, ये p/b को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, p/b इक्वल टू 4/3। मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ। राइट, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब इसी पे बेस हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो बिना राइट एंगल ट्रायंगल के तो होगा नहीं ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाते हैं। आप सब ये सब चीज़ें पेंसिल से करना। ओके, तो हमने यहाँ पे नेमिंग, यहाँ पे गिवन क्या है, एंगल ए के रेस्पेक्ट पे लेना। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ हम लेते हैं बी, यहाँ लेते हैं सी, तो इसको हम राइट एंगल बना देते हैं। अब हमें यहाँ पे बोला है कि सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालो विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट पे सारे हमें निकालना है। तो मैंने आपको सिखाया था कि ए पे बोला है, वो एंगल ए पे बोला है। तो एंगल ए के सामने जो है, सामने साइड कौन सा है, ये वाला। तो ये आपका हो जाएगा P, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। और मैंने कहा था कि 90 डिग्री के सामने जो साइड है ये वाला, ये आपका बन जाएगा H। तो बचा कौन, ये सिर्फ बचा, और ये B हो जाएगा। तो हमने उसको मतलब एंगल ए पे पूछा था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर PBH हमने मेंशन कर दिया फिगर में। अब यहाँ पे बोला गया कि P और B का जो रेशियो है 4:3 है। मतलब P और B का जो रेशियो है 4:3, तो इसको 4 इसको 3 ले लो। P और B का बोला है ना, ये रेशियो है, याद रखना। इसको हम फिर अब x लेंगे। तो हम लिखते हैं कि लेट जो हमारा जो P है वो है आपका 4x और जो B है वो है आपका है 3x। ऐसे ही करते हो ना। अब 3x लो, बहुत बुक में आप देखोगे K लिखा है, तो K भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे x लिखता हूँ। तो P जो परपेंडिकुलर है 4x है, जो B है वो 3x है। ओके, तो अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये अगर 3x है तो यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं, ये आपका 3x हो गया, ये आपका 4x है। राइट, अच्छा, तो ये 4x और ये 3x, तो ये वाला साइड कितना होगा उसको हम निकाल देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे लिखना राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, ABC। यहाँ पर जब ट्रायंगल लिखते हैं यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो चलो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है H पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है, AC है। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है हमारा, BC है, उसका स्क्वायर ले लो, फिर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारा। तो ये जो है इसको हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। मैंने शायद AC को H लिखा है ना, चल सही है। B को यहाँ पर एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए था ये AB, सॉरी, यहाँ पर AB होगा, राइट, यहाँ पर AB होगा। और P हमारा BC है ना। ओके, तो यहाँ पर BC का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो AC का स्क्वायर मतलब ये जो है AC यहाँ पर कितना है हमें नहीं पता, तो AC का स्क्वायर इसको वैसे ही लिखो, प्लस यहाँ पर क्या है AB, मतलब जो बेस है, AB का स्क्वायर कितना है, 3x है, तो ये 3x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x का होल स्क्वायर, राइट। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पर आपका हो गया 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो गया आपका 25x स्क्वायर। तो सिर्फ AC का जो वैल्यू हो गया वो स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5x। तो हमें यहाँ पर AC का वैल्यू कितना मिला, 5x मिला, राइट। तो जो AC यहाँ पर हमें मिला वो कितना मिला, 5x मिला। यहाँ तक क्लियर है? अब बाकी का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछा गया है, आराम से निकाल दो, तो सारे वैल्यू आपको पता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर मेंशन कर दो कि भाई हमें P मिला। P तो पहले से ही पता था 4x, B हमें पता है 3x, और अभी हमने H निकाला, दैट इज़ 5x। अब आपके सामने सारे PBH आपका वैल्यू पता है आपको, ठीक है। तो अब चलो, जैसे हम पूछा गया ना कि रेशियो ऑफ एंगल मतलब A से निकालना है, तो पहले एक एक शुरू करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं बच्चों साइन A। पे पूछा है ना एंगल A, तो साइन A
पर पूछा है। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका p/h। तो p यहाँ पर कौन है 4x है, यहाँ लिखो 4x बाय h बोला है ना 5x हो गया। फिर यहाँ पर देखो x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर कितना हो गया 4/5। साइन ए हो गया। उसी तरह चलो निकालते हैं कॉस ए। तो कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है b/h। कॉस ए का होता है b/h, फॉर्मूला अच्छे से याद रखो। b कौन है यहाँ पर 3x। ये सिंपल चीज़ें हैं, आप ये चाहो तो खुद भी कर सकते हो, मेरी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो बेकार में टाइम वेस्ट ही हो रहा है, आप बाकी का निकाल देना। ठीक है, आपको सारे फॉर्मूला तो पता है, बस यहाँ वैल्यू भी मैंने मेंशन कर दिया है। हमें हर एक यहाँ पर जो भी आप निकालने वाले हो ना x कैंसिल हो जाएगा सारा। ठीक है, कैंसिल होकर जो भी रिजल्ट होगा यहाँ पर होगा। क्लियर है यहाँ पर, इतना तक क्लियर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो और एक सवाल यहाँ पर हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये समझ में आ गया कैसा हो रहा है, चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो बाकी का आप निकाल लेना हो, आपके लिए होमवर्क है। अब मुझे पता है इतना तो कर ही सकते हो, क्लास 10th में हूँ। तो ये हमारा ख़त्म हो चुका। तो अब हम आते हैं और एक सवाल पे जो कि बहुत अच्छा सवाल है। एक मिनट, कहाँ लिखा था उसको। अब आते हैं और एक आपका एनसीईआरटी का बुक का एक क्वेश्चन है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखो ये वाला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आपका एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल OPQ, एक ट्रायंगल है आपका OPQ, राइट एंगल एट P। मतलब यहाँ पर फिगर देखते हो, फिगर गिवन है क्वेश्चन में। ओके, राइट एंगल एट P है और यहाँ पर सिर्फ गिवन है कि OP की वैल्यू 7 है। देखो यहाँ पर OP कितना 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखा है OQ माइनस PQ, मतलब OQ माइनस PQ का जो वैल्यू है वो 1 cm है। राइट, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो साइन Q और कॉस Q का वैल्यू निकालना है। तो पहले बाद में बात करेंगे उसके बारे में। पहले हम ये समझते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें सिर्फ इसकी ही वैल्यू गिवन है, OP की ही वैल्यू गिवन है। तो बच्चों अगर सिंपल सा लॉजिक यूज करो कि मुझे साइन Q निकालना है, तो कुछ भी निकालो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का निकालो, आपको ये तीनों का वैल्यू मालूम होने चाहिए कि नहीं। मतलब जैसे कि आपको ये क्या है, साइन Q बोला है ना, दोनों में Q ही बोला है। तो Q के रेस्पेक्ट पे ये जो सामने वाला साइड ये मेरा हो गया P। ठीक है, ये हो गया मेरा H। ठीक है, 90 के सामने, और ये हो गया मेरा B। यही होगा ना, एक Q के रेस्पेक्ट पे बोला है, उसी तरह मैं फिगर भी ड्रॉ कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि साइन Q की, जब साइन Q या कॉस Q जो भी हो, इसको निकालने के लिए हमें PVH की वैल्यू मतलब मालूम होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ किसकी वैल्यू पता है, सिर्फ P की वैल्यू पता है। तो रह गया कौन, B और H। तो जब तक B और H की वैल्यू नहीं निकालते तब तक ये क्वेश्चन साइन Q और कॉस Q की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। ओके, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि अगर OQ माइनस PQ अगर 1 है तो इसी का ही कुछ यूज़ करेंगे हम अभी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो कैसे करना है इसको सोल्यूशन। तो गिवन करते हुए हम पहले उसी को उठाएंगे पहले कि भाई ये क्या गिवन है। तो गिवन है यहाँ पर कि OQ माइनस PQ की वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है 1 cm। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो चीज़, OQ आपका फिगर में है, यस OQ है, बट यहाँ पर जो PQ जो है, PQ यह रहा, ये फिगर में ये है। तो इसमें से कौन सा लें, आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर OQ ही ले लेता हूँ, OQ। तो OQ यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस PQ लिख सकता हूँ कि नहीं, 1 प्लस PQ, यस आराम से लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो इसको। ठीक है, अब मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। तो OQ का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर O प्लस PQ हो गया, उसका आप स्क्वायर करो। राइट, दोनों का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि OQ का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, A प्लस B का होल स्क्वायर। अभी क्लास 9 तक पास करके आओ, तब बताओ फॉर्मूला क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फिर क्या है फॉर्मूला प्लस 2AB। तो 2 इंटू A कितना है 1, इंटू B कितना है आपका PQ, तो ये सबको पता ही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर OQ का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 1 प्लस ये हो गया आपका PQ का स्क्वायर प्लस, अब ये 2PQ हो जाएगा आपका। राइट, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो कि यहाँ पर OQ का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पर क्या है, जो भी चीज़, अब यहाँ पर लॉजिक क्या यूज़ होगा, देखो ध्यान से, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर OQ देखो, OQ यहाँ पर क्या है, देखो OQ यहाँ पर H है, तो OQ का स्क्वायर यहाँ पर निकल रहा है। फिर यहाँ पर देखो PQ है, PQ, और यहाँ पर भी PQ है, तो PQ है, यहाँ पर भी PQ। अगर हम PQ यहाँ पर कॉमन ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं। अगर मान लो सिर्फ इस दो जगह पे अगर मैं PQ कॉमन ले जाऊँ, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर PQ रहा, ध्यान समझना, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, PQ तो कॉमन चला गया, यहाँ पर 2 रहेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं।
ठीक है। आप ये लॉजिक भी यूज़ कर सकते हो या फिर और एक जो लॉजिक है ये भी यूज़ कर सकते हो। ये लॉजिक यहाँ पर यूज़ अभी नहीं करते हैं, हम सिंपल चलते हैं। ये वाला रिलेशन आपको समझ में आ गया, ये वाला रिलेशन समझ में आ गया। अच्छा, तो और एक यहाँ पर सिनेरियो क्या हो सकता है, हमें वैल्यू किसकी गिवन है, ओपी का वैल्यू गिवन, हमें किसी तरह ओपी चाहिए। समझो इस चीज़ को, हमें किसी तरह ओपी चाहिए, तो क्या करें, तो सिंपल से एक लॉजिक यूज़ करो। क्या लॉजिक यूज़ करना है आपको कि हम इसको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं, यहाँ पर साइड में। ये प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाएगा, सिंपल चलते हैं। पहले यहाँ इस जगह पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज़ करें हम इस ट्रायंगल पे, तो क्या रिलेशन बनेगा, जो हमारा फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर मतलब क्या होगा, ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी कौन है यहाँ पर, बी आपका ये है क्यू पी, तो क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी यहाँ पर कौन है, ये ओ पी है, तो ओ पी का स्क्वायर कर दो यहाँ पर। समझ में आ रहा है चीज़ें, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्यू पी क्या है, क्यू पी हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो उसको लिख दो क्यू पी, वैसे क्यू पी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा है ओ पी, ओ पी मतलब यहाँ पर क्या है 7 है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर यूज होगा, एक मिनट, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू पी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 हो गया। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनता दिख रहा है और यहाँ पर भी एक इक्वेशन बनता दिख रहा है। इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एल एच एस पार्ट दोनों का सेम होगा। यहाँ पर देखो ओ क्यू का स्क्वायर है, यहाँ पर भी ओ क्यू का स्क्वायर है, तो अगर दोनों का एल एच एस सेम है इसका मतलब दोनों का आर एच एस भी क्या होगा, सेम ही होगा। सिंपल से लॉजिक है। जैसे मान लो x की वैल्यू 2 है, फिर मैंने कहा x की मतलब और एक यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसकी वैल्यू भी यहाँ पर सपोज मतलब 4 है, तो मैं बोल नहीं सकता कि 2 बराबर 4 है, ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि x भी 2 है, यहाँ पर x भी 4 है, इस ये लॉजिक यूज होगा। तो दोनों का LHS इक्वल है मतलब RHS भी इक्वल होगा, राइट। अच्छा, अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ, तो यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर आप मेंशन करोगे फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन से आपको क्या मिला कि ओ पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2PQ जो है वो बराबर है, इसके साथ इसका RHS पोर्शन क्या है, क्यू पी का स्क्वायर प्लस 49, ये हम लिख सकते हैं ऐसे, राइट। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, हमने क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू 49 लिखा। अब देखो यहाँ पर कुछ रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पर ओ प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख दो 2PQ प्लस यहाँ पर देखो क्यू, यहाँ पर ये जो क्यू पी है ना, इसको मैं इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं पी क्यू का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, यस मैं लिख सकता हूँ। अब देखो ये दोनों है ना कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहीं पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये पी क्यू स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो माइनस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे ही कैंसिल यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या बचा, सिर्फ 2PQ इक्वल टू, तो यहाँ रहा 49 जो इधर था, और ये 1 को उधर ले आओ तो कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पर 2PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, राइट। तो सिर्फ PQ का वैल्यू कितना हो जाएगा 48/2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 और 24, तो यहाँ पर हमें PQ कितना मिला 24 मिला, तो हमें PQ मिल चुका 24, राइट। PQ मतलब फिगर में देखो कौन सा है, PQ मतलब ये मिला हमें 24, इसका मतलब हमें B मिल चुका, रहा कौन, सिर्फ H बाकी है, हमें तीनों की तलाश है ना। तो एक तो पहले से था, एक मिला अभी, और एक खोजेंगे OQ, तो वो भी निकल जाएगा कैसे ना, यहाँ पर पुट कर दो। OQ का यहाँ पर इक्वेशन एक बन रहा था, याद है, OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, यहाँ पर पुट कर दो, तो OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ कितना निकला 24, यहाँ पर 24 पुट कर दो, तो यहाँ आपको OQ मिला कितना 25, तो हमें सारे मिल चुके हैं, राइट। तो OQ मिला कितना 25, तो यहाँ पर OQ जो है वो हो गया आपका 25, तो सारे रिलेशन आपको मिल चुके हैं। तो हम सब यहाँ पर थोड़ा साइड में लिख लेंगे कि भाई हमें P कितना मिला, P 7 है, क्वेश्चन में गिवन था 7 cm, ठीक है। और जो हमें B मिला वो मिला 24, और जो H मिला वो मिला आपका 25। सिंपल, समझ में आ गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में हमें, यहाँ पर देखो साइन क्यू कॉस क्यू, ओके, तो साइन क्यू निकाल दो यहाँ पर, एक मिनट, तो साइन क्यू निकाल दो यहाँ पर, साइन क्यू निकाल दो। तो साइन क्यू का सिंपल से बात है, साइन का फॉर्मूला आपको क्यू रेस्पेक्ट पे पूछा है, तो क्यू रेस्पेक्ट पे हमने यहाँ पर असाइन भी किया हुआ है, ये P है, ये B है, ये H है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो P/H, अब देखो P/H कौन सा होगा, P मतलब ये 7 और H मतलब ये 25, तो पहला आपका आंसर निकला साइन क्यू कितना हो गया 7/25। फिर हमें पूछा है कॉस क्यू कितना होगा, कॉस क्यू का फॉर्मूला होता है B/H, तो यहाँ पर B कौन है खोजो, यहाँ पर था 24, तो 24 B/H बोला है ना, तो 24/25, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और यहाँ पर जो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, तो यहाँ पर इस एक्चुअली ये भी एक मेथड है, बट
आपको मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो सिंपल में जाना चाहता हूँ और एक इक्वेशन बना के फिर कॉम्प्लीट, ये चाहूँ तो और एक इसको ऐसे करके अब इससे भी बन सकता है। ये इक्वेशन यहाँ पर ऐसा बना, फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँ, थोड़ा सा अलग वो हो जाएगा, बट यहाँ सिंपल जितना रखो उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों इतना इसको कॉम्प्लेक्स करना है, समझ में आ गया। पहले जो हमें गिवन है उसको स्क्वायरिंग करते हुए इक्वेशन मिलेगा, फिर दूसरा पाइथागोरस थ्योरम रूल करते हुए इक्वेशन 2 मिलेगा, फिर दोनों को आप बराबर कर देना। बराबर तो है, बस दिखा देना आपको RHS पोर्शन। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब एक्सरसाइज पे स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, और एक वीडियो आएगा जो रेसिप्रोकल रिलेशन में आपको सारा बताऊंगा, जो भी इसका जो फॉर्मूला और एक है मैं बताऊंगा, और एक वीडियो जैसे tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, उस तरह का जो मतलब जो फॉर्मूला है वो कैसे आया वो आपको बताऊंगा, ओके। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।